हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। हाँ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमने बृहस्पतिवार को किस तरह से मार्केट में एजम्पशन किया था और शुक्रवार को मार्केट किस तरह से चला है। ग्रुप चैट है जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। जैसा कि हम लोगों ने थर्सडे को ये बातचीत की थी कि मार्केट पहले तो जब जब भी कैंडल के 20 तारीख वाली वीडियो में आप जाकर देखिएगा किस तरह से हम लोगों ने साइकोलॉजी पे बात करी है, प्राइस एक्शन पे बात करी है, तो आपको 20 तारीख के बाद से सारा कुछ समझ में आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने खूब चर्चा की है, यहाँ पर खूब चर्चा करी है, साइकोलॉजी के विषय में खूब चर्चा की है। अगर आप जाएंगे पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है और किस तरह से एक रिटेलर को यहाँ पर मार्केट में पैसेंस बना करके अपनी पोजीशन को बनाना पड़ता है और कितना हमें बुक करना पड़ता है, कहाँ राइट करना पड़ता है, कहाँ अवॉइड करना पड़ता है। ये मेन की पॉइंट्स हैं जो हम लोग हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि की रोल क्या होते हैं, कहाँ पर हमें ध्यान देना होता है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इस पॉइंट के आसपास या हाई के पॉइंट के आसपास आएगा और ये चैनल था जो हम लोगों ने ड्रा कर रखा है और ये बहुत दिन से चैनल एज इट इज है और ये काम कर रहा है अपने लिए। तो यहाँ पर सेम उसी प्राइस के आसपास रिजेक्शन आया। यहीं पर हम लोगों ने देखिए 9/22 की पर हम लोगों ने एक कमेंट्री की थी, कैन ऐड 51,400 सी इन वॉच लिस्ट। यहाँ पर आएगा तो हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, फिर देखिए हम लोग यहाँ पर 1100 के लेवल पर इसको बाई के लिए बोला है। फिर उसके बाद ये 1130-35 तक गया है, जैसा कि हम लोगों को टारगेट रहता है। छोटा छोटा एक बुक करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट वो किस भी आप में हम लोगों ने दिया था, आइए हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर बात करेंगे जब, तो देखिए ये पहला कैंडल है। पहला कैंडल है, जब इस हाई को निकाला इसने, यहीं पर हम लोगों ने बात की। देखिए इसका हाई क्या है, इसका हाई है 360 के आसपास, 360 का हाई है। और ये ट्रेंड लाइन भी हम लोगों ने ड्रा की थी, वो बाद में ड्रा की थी 12:30 बजे, वो बताएंगे। और देखिए एज इट इज 12:30 बजे के बाद भी उसने अच्छा काम किया। ये जैसे ही 360 लेवल पर आया, इसका हाई 350 का है, 360। और यहाँ पर कमेंट्री हम लोगों ने की है 380-400 के लेवल पर। उस समय मार्केट लगभग 51-500 के आसपास था हम लोगों ने जब कमेंट्री की थी। और यहाँ पर इस लेवल पर आया। इस लेवल पर आने के बाद देखिए इसने इसको क्रॉस किया। आप 10 मिनट की कैंडल पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ठीक है, ये आया, इसको रिटेस्ट किया, फिर देखिए यहाँ के लेवल तक इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद हमको अपना पॉइंट दे गए। यहाँ पर अपने पॉइंट जितने थे 3% का हमारा मूवमेंट आ गया। आने के बाद अब आप देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट कमेंट्री की है कैंपस 309 रुपए में एक बार चेक करने के लिए बोला था। और ये मार्केट टाइम पे ही एक दिन में ही अगर इक्विटी सेगमेंट के लिए, कैश सेगमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था और वो 317 लेवल एक दिन में ही मार गया। मतलब 2 से 2.5-3% का रिटर्न इक्विटी में भी आपको इजीली मिल सकता है, अगर हम लोगों के साथ में आप ट्रेड करेंगे। या कैन चेक अगेन, सी का ही है, फिर से उसी के पास बुक किया जाएगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मेन मेन पॉइंट होते हैं। 1100 के लेवल के आसपास फिर से आया है। आप जब छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो फिर से पता चलेगा आपको। ये यहाँ से रिटेस्ट करके आया है, उसके बाद फिर से देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कमेंट्री की है 9:36 पर। ठीक है, आ जाते हैं इसको हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। फिर से इसी लेवल पर आया ना, फिर से इसी लेवल पर, इस लेवल पे आकर के 9:40 देखिए 9:35-36 में हम लोगों ने दिया है और यहीं पर अपने को एंट्री देने आया। एंट्री देने के बाद देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया और इसी लेवल पर। सेक्शन तो अपनी जगह काम करता है, लेकिन हमको पोजीशन कैसे राइट करनी है, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, उसके पीछे आप अपनी साइकोलॉजी को जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही आप पोजीशन में बैठ पाएंगे, उतना ही फर्म तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे। मेरा ये मानना था कि यहाँ देखिए हम लोग बात करेंगे अब यहाँ साइकोलॉजी की। मेरा मानना था कि एक बार रिटेलर जो भी बिग मनी यहाँ पर तक लाया है प्राइस को, वो क्या करेगा, पहले तो इस ट्रेंड लाइन को जो लोग देख रहे थे, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसको देख रहे थे, उनको एक बार झूठा साबित करेगा। तो उसने झूठा साबित किया, यहाँ से रिजेक्शन तुरंत नहीं आया, ऊपर ले गया। फिर मैंने कहा कि अब ये इस पॉइंट पर आया है तो इस पॉइंट पे झूठा साबित करने के लिए ट्राई करेगा, तो इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट के बाद भी अगर उसको झूठा साबित करना होता तो और जाता, लेकिन यहां से रिजेक्शन उसको लेना ही पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप है, इतनी बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद यहां से लेना ही पड़ता। उसने क्या किया, फिर यहां से यहां तक तो लाया, लेकिन इसके बाद उस पर
धीरे मार्केट लाया, जैसे ही फिर से इसने ट्रेंड लाइन को ऊपर ले गया, नीचे आया, नीचे टच करके फिर से देखिए गिर गया। तो आप ये मान के चलिए कि अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल परफेक्ट है और ये हर बार अपने को काम करती हुई नजर आ रही है। पिछले 1 वीक से ये अपने को ट्रेंड लाइन काम करती हुई नजर आई है। तो अब आप देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया। हम लोगों ने 1100 पे प्लान किया था और एक जो भी जैसा कि हम लोगों का टारगेट रहता है छोटा छोटा सा, हम लोगों ने यहाँ कमेंट्री की थी कि फिर से उसी के पास बुक किया जाएगा, डरना नहीं है। तो 1100 से 1140 आया, लेकिन वहां पर फिर से हमने एक कमेंट्री की, जैसा मोमेंटम हमें दिखा उसके पीछे के की पॉइंट क्या थे, उसके पीछे के प्लेयर क्या थे, हम आपको उस पर भी डिस्कशन पे आएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, कैन बुक बट आई विल वेट करने की वजह भी बताएंगे। फिर देखिए 1100 से 1180, 1200, फिर एक कमेंट्री करी जब ये प्राइस था 1200 के आसपास, तब अभी और आने वाला है 1245 और 50 की पॉसिबिलिटीज बनती है। और ये ठीक जब हम बात करेंगे तो ये 1242 का इसने टारगेट अचीव किया है उसी दिन। अब आप यहाँ देख लीजिए उस दिन का हाई क्या है। अब आप चलेंगे, ये देखिए ये हाई पॉइंट देख लीजिए 1242, ये यहाँ पर आ रहा है, ये 1242 का हाई पॉइंट। अब नेक्स्ट कमेंट्री हम लोग की थी, हाँ एक ये था, ये चार्ट था HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। HDFC बैंक उसी प्रकार काम कर रहा है जैसा कि हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में बात की थी। यहाँ पर ये एक चार्ट भी इस पे छोटा सा ड्रा किया था। अब आप देखिए सेम उसी प्रकार वो वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए डेली चार्ट है। हम लोगों ने इस तरह से ये बोला था कि आप लोग देखिए कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से तो बाइंग हो रही होगी, किस प्रकार से एक चैनल में चल रहा है, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई पैटर्न तो होगा जिसपे कोई ना कोई चार्ट चलता है। तो हम लोगों ने ये फाइंड किया था कुछ इस तरह से चार्ट चलना चाहिए। देखिए आप अभी भी उसी के पास है, तो ये धीरे धीरे ट्राई करेगा यहाँ तक, ना बहुत ज्यादा ऊपर मोमेंटम की ट्राई करेगा, ना बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। मतलब नीचे आने का कर रहा है लेकिन बहुत तेजी से नीचे आ भी जाएगा, तो एक मोमेंटम फिर से ऐसे दिखाएगा। मतलब एक दिन का लगभग मोमेंटम आएगा, अगर उसको भी ब्रेक करना होगा तो फिर बैंक निफ्टी को बहुत नीचे ले जाएगा अगर ये डूबा तो। इसी वजह से ये हमारा जो पैटर्न है ये अपने लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। वो धीरे धीरे ही जिस तरह से आ रहा है, फिर जब अगर ब्रेक करना होगा नीचे की तरफ तो बड़ी कैंडल से आएगा वो। अब ऐसे ही ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। ICICI बैंक ये रहा, इसका जो फोटो हम लोगों ने डाला था, मतलब यहाँ से इतना गया, इतना जाने के बाद ऑलरेडी, और यहाँ से इतनी सेलर एक्टिव है, पहले से इस पर खूब चर्चा हो चुकी है साइकोलॉजी के बारे में। तो आप लोग प्लीज वीडियो में पिछली वीडियो को आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे चर्चा। अब हम बात कर लेते हैं फिर से साइकोलॉजी। जो बंदा यहाँ से वहां तक गया है, जहाँ जिस पहाड़ तक चढ़ने में उसको पहले भी थकावट आ रही थी, वहां तक जाएगा तो फिर से थकावट आएगी ना। वो एकदम से जाने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी कैसे आ जाएगी। वो अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता, मतलब यहीं पर खेलता रहता है, यहाँ पर बार बार प्रैक्टिस करता, तब तो जाने लायक होता ना। अब अचानक उसके पास इतनी पावर कैसे आ जाएगी। देखिए वीडियो इस वजह से लंबा होता है क्योंकि हम समझाने पे, साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और साइकोलॉजी को ध्यान से समझिएगा। तो जो बंदा यहाँ से यहाँ तक उसी अगले दिन ट्राई करेगा, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब यहाँ पर माल जमा होना चाहिए ना, तब तो वो जाने का ट्राई करेगा और उसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन वो ओपन होते ही ऊपर गया, तो अब इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा था, इसके पास स्पेस नहीं बच रहा था। यही वजह थी कि हम लोगों ने ट्राई किया था, वो पिक्चर भेजी थी ये कितने बजे की, 10:26 की, कि अब यहाँ से HDFC, हमारा एक सिनारियो था कि HDFC को यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, और HDFC ने वहाँ से 3-4 पॉइंट का सपोर्ट किया, और ये वहाँ पर ICICI बैंक वेट करता रहा इसका चार्ट। और ये बजाज ऑटो को हम ले लेते हैं कि बजाज ऑटो पे चर्चा कर लेते हैं। ये हम लोगों ने क्यों चार्ट भेजा था, देखिए अभी भी ये रेंज है इसकी, ये यहाँ पर बॉक्स नुमा एक तरह से एक्युमुलेशन हुआ है, फिर यहाँ उसी रेंज पे। तो अब ये कुछ इस तरह से ट्राई करेगा, और इस सेक्टर भी इसका स्ट्रांग है। तो इस जोन को जब निकालेगा, इस ट्रेंड लाइन को जब निकालेगा, इस लाइन को जब निकालेगा, तो ये यहाँ से एक बार ट्राई करेगा अच्छा खासा मोमेंटम देने का। तो जब भी ये रेंज निकालेगा 5300-9300 की रेंज निकालेगा, तो ये 10,000 जाने का ट्राई करेगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अब आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से नेक्स्ट मूव कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक रेंज में आया हुआ है और रेंज में फंसा है बहुत दिन से, और हमारा ओवरऑल सिनारियो क्या है, देखिए मार्केट आवर में ही हम लोगों ने एक ये ट्रेंड लाइन भेजी थी, यहाँ पर अपडेट किया था 30 मिनट के चार्ट पर। अब आप जाएंगे ग्रुप में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी ये, तब मार्केट इस जगह पे था, इस कैंडल पे, देखिए वो यहीं पर कैंडल पे आया और कैंडल के ऊपर सस्टेन किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लाइव मार्केट में अपडेट रहता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो लोग भी अपने से जुड़े हैं उनको अच्छा यहाँ पर सीखने को मिल रहा है।
प्रॉफिट कमाना अपनी जगह है, लेकिन जब आप लर्निंग कर ले जाएंगे तो अपने मन से प्रॉफिट कमाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और साइकोलॉजी को पूरा समझते जाइए। अब ये क्या कर सकता है, ये क्या ट्रेंड लाइन हमारी आगे भी वर्क करेगी। अब आप देखिए, इसको हम ट्रेंड लाइन को बढ़ा देते हैं। अब क्या करेगा मार्केट, अगर फिर से यहाँ आएगा तो फिर से जैसा कि इस तरह यहाँ एक्यूमुलेशन कर सकता है, या अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, इसके नीचे ओपनिंग होती है एक, तो फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। दूसरी बात, ये इस एक्यूमुलेशन को भी ब्रेक करेगा। तो हमारे चांसेस क्या हो जाएंगे, हमारे चांसेस अगर इस जगह को इसने ब्रेक किया तो हमारे चांसेस फिर से ये हो जाएंगे इस चैनल की तरफ मोमेंटम ये देखना शुरू कर देगी। इस तरफ, इस चैनल की तरफ हमारा मोमेंटम नीचे की तरफ, ये जो ब्लू चैनल है इसकी तरफ का मोमेंटम इसका बन जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, इसका सेंटीमेंट क्या दिख रहे हैं। देखिए ऊपर से कितने सीलिंग प्रेशर है, और ये भी ब्रेक ट्रेंड लाइन जो है अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है तो फिर यहाँ पर एकदम से सेलर हावी होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो इतनी ऊपर ले गया है, ऊपर ले जाने के बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आया, मतलब अब कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन हल्की कर रहा है और यहाँ पर ऊपर डर लग रहा है, ऊपर डर। अब फिर जब गैप डाउन होगा तो एक डर का माहौल पैदा होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, लोग सोचेंगे अब तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, अब तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो वो अपनी पोजीशन बाइंग वाली अपनी हटाना शुरू करेंगे। तो फिर झटके से इस लेवल, ये देखिएगा इस लेवल तक आने का ट्राई करेगा, और फिर यहीं से पास में फिर क्या करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब इस चैनल के आसपास वो धीरे से फिर आने का ट्राई करेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे जैसा हम लोगों ने पहले चैनल ड्रा कर रखा है, और वो चैनल हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत दिनों से। अगर आपको और भी सीखना है तो पीछे वाली वीडियो सारी आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। जितनी बार बार देखेंगे उतनी उतनी बार कुछ ना कुछ नई चीज़ सोचने को समझने को मिलेगी। देखिए इसी लाइन से इसने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद ये ओपनिंग के पास ही लगभग थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये क्या है, एक इस रेंज में है। अगर कहीं से गैप अप ओपनिंग होती है तो सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो यहाँ से डर पैदा होगा, जो माहौल क्रिएट होगा, उससे फिर क्या होगा, और नीचे जाने का ट्राई करेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर इसी सिनारियो में इसी रफ्तार में अगर आता है नीचे गैप डाउन होता है तो आप तुरंत सेल नहीं करेंगे, वो एक बार आएगा फिर इस जोन को रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर आप एक पोजीशन बना सकते हैं पी की, तो यहाँ पर ये एक अच्छा आपको वहाँ पर भी प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा निश्चित तौर पर। लेकिन आप अगर जैसे ही गैप डाउन खुलता है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा 5-10 मिनट, उसके बाद ही अपना क्या सिनारियो रहेगा उसको हम लोग अपन ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। ये नेक्स्ट चार्ट है हमारा, स्टॉक है एस का, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का है, जो बड़ी बड़ी जेसीबी आती है उनकी बात कर रहे हैं, तो एस कंपनी की आती है। तो ये एक चार्ट है, हम लोगों ने ये भेजा था ग्रुप में, अपडेट भी किया है करीब 3-4 दिन पहले। उसमें ये था कि ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट दे दिया है, इस ब्लैक लाइन हम लोगों ने वहाँ पर कमेंट्री की, ब्लैक लाइन के पास आता है तो इसको ट्राई करेंगे। अब ये ब्लैक लाइन के आसपास आ गया, अब जब यहाँ से ये रिवर्सल देगा, यहाँ पे मोस्टली चांसेस हैं कि रिटेस्ट जोन पर आने के बाद ये रिवर्सल देना चाहिए। तो अगर रिवर्सल देता है तो एक बार फिर से एक पहला टारगेट तो यही इसका हाई रहेगा 1540 का, यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का ऊपर से टारगेट रहेंगे। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 1600 के आसपास का टारगेट आ जाएगा, 1580 1600 का टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा बजाज। इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये वॉल्यूम पॉपअप हुआ है, ये दो बड़ी सी कैंडल, ये हमें डिनोट करती है कहीं ना कहीं इस पे बायर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं इस पे बायर आ चुके हैं। तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है हम लोगों की, इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, और ये कुछ इस तरह से ये चैनल बनाने का ट्राई करेगा, मतलब इसी ट्रेंड लाइन पे आ जाए, मतलब ऐसा कुछ। तो ये कहीं ना कहीं इसका ये टारगेट 165 के आसपास का टारगेट रहेगा, 160-65 का टारगेट यहाँ से 10% का जाता हुआ तो एक रनिंग में दिखाई दे रहा है। एंड लेटेंट व्यू जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक ट्रेंड लाइन में आता हुआ दिख रहा है, और इसमें भी वॉल्यूम पॉपअप हुआ है, इसी वजह से अपने ये नज़र में आया है। इसमें नज़र बनाने की इस वजह से मुझे आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये जो फर्स्ट मंथ का इसका लो था, लो के ऊपर अब ट्रेड होने लगा है, उसको लो को रिटेस्ट किया है, पहले तो ऊपर गया फिर उस लो को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद अब आप देखिए इस लो को, उसके बाद ये ऊपर ट्रेड करने लगा है। और ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के बाद हम वीकली चार्ट पे आएंगे, तो आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब आते हैं
देवयानी पे, इसमें भी वॉल्यूम आया है, ये भी वीकली चार्ट है, ये देखिए। और हाँ, ये मान लीजिए ये इसने रेंज को भी एक तरह से ब्रेक किया चैनल को, छोटे टाइम फ्रेम पर की बात करें तो। अगर हम ऐसे भी बात कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ये ठीक है। अब देखिए इस चैनल को ब्रेक कर रहा है, इसमें वॉल्यूम इसमें भी आया हुआ है, इसी वजह से अपनी नज़र में आया। तो ये लोग ये सारे चार्ट ध्यान पे रखिए। और इस 215-20 इसका भी टारगेट एक होना चाहिए, इसमें भी 10% का मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो ऐसे ही अपडेट लेने के लिए और मार्केट को समझने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए अपने साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।